आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज दादरी जिले में। और ये दादरी जिला नया बना है हरियाणा प्रदेश का, और दादरी जिले के विधानसभा क्षेत्र हम बाडड़ा में मौजूद हैं। और यहाँ से विधायिका नैना चौटाला हैं, आपको बताना चाहेंगे बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र से हम आगे ऐसे एक महिला को मिलाते हैं, लड़की को जो बॉलीवुड में तो धमाका मचा ही चुकी है, अब हरियाणा में भी धमाका मचा रही है। गायकार हैं और ज़बरदस्त एक्टिंग भी करती हैं। अभी उनका नया गाना भी आया है लेटेस्ट, और पहले भी कई गाने आ चुके हैं और बॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, और खुद का स्टूडियो भी बना रही है। देखो लड़कियों की इतनी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इस रूढ़ क्षेत्र से एक लड़की होके घर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। लड़कियों बड़ी पाबंदी होती है आज के दिन भी, और असामाजिक तत्वों की नज़र भी कहीं ना कहीं लगी रहती है कि कहाँ किसको बदनाम करें हम, और घर वाले भी डरते रहते हैं लड़की को बाहर निकालने में। लेकिन इस लड़की ने जो मेहनत की है, इस मुकाम तक पहुंची है, वास्तव में काबिल तारीफ़ है। जितनी इनकी मैं तारीफ़ करूं, इनके परिवार की तारीफ़ करूं, बहुत ही कम है। रोड क्षेत्र से, रेतीले क्षेत्र से निकल के और मुंबई तक, हरियाणा में आप सब जानते हैं उनको, मिस आर के यानी कि मिस राकेश चौरान गायकार है, और एक्टिंग भी अच्छी करती हैं। खुद का स्टूडियो पीछे देख रहे हैं आप, स्टूडियो है राकेश का। लाखों रुपए की लागत से स्टूडियो बनाया हुआ है अपनी मेहनत के दम पे, और कंपनी है इनकी खुद की, डायमंड हिल म्यूजिक कंपनी है इनकी। और इनसे आज कुछ सुने भी गए गुनगुना के, और इनकी लाइफ के बारे में सुनेंगे, और ख़ासकर हम उस लड़कियों को भी दिखाएंगे जो सहमी डरी सी घर पे रहते हैं, उनके घर वाले बाहर नहीं निकलने देते, परंतु घर वाले अगर चाहें थोड़ा सा अगर सहयोग करें तो इनकी तरह ये भी मुकाम हासिल कर सकती हैं। हाँ, कुछ मुश्किलें ज़रूर आती हैं लड़की को करने में, बाहर निकलने में, काम करने में, लेकिन जज्बा और हौसला हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। वो मिस राकेश चौरान ने कर दिखाया है। तो हम मिलवाते हैं आपको हरियाणा की मशहूर गायकार, कलाकार और एक्टर। आज इन्होंने मुकाम को छुआ है, लाखों रुपए की लागत से अपना म्यूजिक स्टूडियो और अपनी कंपनी स्थापित कर डाली, और नए एंकरों को भी काम दे रही है, नए लड़कियों को भी ये काम दे रही है। और इन्होंने कुछ ठाना है कि हरियाणा प्रदेश में जो बेरोजगार हैं कलाकार, जो दर की ठोकर काम खाते घूम रहे हैं महानगरों में, मुंबई जैसे, वहाँ कलाकारों को काम नहीं मिलता, सबको पता है, 12-12, 20-20 साल तक वहाँ पड़े हुए हैं, लेकिन फिर आखिर वो घर आ जाते हैं। लेकिन इन्होंने कुछ ठाना है। हाँ, मैं कुछ हरियाणा के जो युवा हैं, जो काम करने के इच्छुक हैं, उनको कहीं ना कहीं उनको एक प्लेटफॉर्म दूंगी और आगे लेके आऊँगी। तो हम मिलवाते हैं, जहाँ ना ज़्यादा बोलते हुए, आप बोर भी हो रहे होंगे, मिस राकेश से उनके जीवन के ऊपर कुछ ना कुछ हर पहलू पे बात करेंगे, और बेबाकी से बातचीत करेंगे। मिस राकेश जी, हरियाणा न्यूज़ 24 का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और जितने दर्शक देखे हैं, मिस राकेश चौरान के भैया हाथ जोड़कर राम राम, जय जवान और जय किसान। थैंक यू जी। मिस राकेश जी, बहुत तकलीफ भरा रहा है जीवन आपका, बहुत एक ज़्यादा जमींदार के घर से जी और निकल के जी। और इतनी ऊंचाइयों को छूना, बहुत तकलीफ, और वो भी लड़की होके। कैसा लगा यहाँ तक पहुँचने में, कितनी मेहनत? मेहनत तो मेरी बहुत रही है, देख लो, आप देख सकते हो, क्योंकि मैं उस क्षेत्र से हूँ जहाँ लड़कियों को पहले गाना बजाना तो बहुत दूर की बात, बाहर भी नहीं जाने देते थे। लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे हर चीज़ की आज़ादी दी है, और मैंने उस आज़ादी को एक मुकाम तक पहुँचाने की कोशिश की है। बहुत मेहनत की है मैंने यहाँ तक आने के लिए जी। राकेश, जी मेहनत की है, ये सबको पता है, और पूरा क्षेत्र आपको जानता है ये लड़की किस तरीके से यहाँ पहुँची है मेहनत कर करके, जी और वो भी एक जमींदार के घर से। जी। तो अब कैसा फील हो रहा है, कुछ जी कहा? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और आप जैसे, पहले तो भाई मैं आपका धन्यवाद करूँगी, जो कि आप अच्छे अच्छे आर्टिस्टों को, अच्छे लोगों को आपकी मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने की कोशिश रखते हैं। सबसे ज़्यादा तो आपका धन्यवाद करूँ जो आप यहाँ आए। मैं आपकी टीम का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी जी। राकेश जी,
गाने का शौक कैसे, क्यों, एक मतलब रूट क्षेत्र, एक खेत में लावनी करते करते आपने एकदम गाने का शौक, मतलब कहाँ से एकदम अट्रैक्टिव हुए आप? हाँ यार, मुझे तो गाना चाहिए और मैं गाने में कुछ कर सकती हूँ, तो एकदम ये रुचि तो होती नहीं, और वो भी अब आज से नहीं लगी है, आप नहीं, कम से कम 10-15 साल से स्ट्रगल कर रही है। मैं 20 साल हो गए जी। 20 साल से हाँ उस समय तो बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल, रियर। मुश्किल क्या जी, जब स्टेज पे खड़े होते थे तो या लड़कियों को क्यों खड़ा करते हैं, ये बोलते हैं लड़की, भाई माँ बाप को कोई लालच होगा और लड़की कमा के लाती है, स्टेज से जो पैसे मिलते हैं, ऐसी सोच थी। अब नहीं है 10 साल से लोगों की। तो शुरुआत क्यों, कैसे, क्या कीड़ा? मतलब ये स्कूल से स्टार्टिंग है। मैं 3rd क्लास में कविता वगैरह गाती थी। उस टाइम साबुन की टिक्की बच्चों को, जैसे बुक मिल जाती थी लिखने के लिए, तख्ती मिलती थी हमें प्राइज में, बहुत सारी पेंसिल, बहुत अच्छी अच्छी पेंसिल आती, आजकल आती ऐसी नहीं आती थी। और हमारे टीचर थे राजवीर जी, जो कि बड़े सारे राजेंद्र जी, वो हमें मतलब ये मानते थे कि राकेश आप गाओ बेटा, आपका जज्बा अच्छा लगता है, तो मैं गाती थी। तो शुरुआत में घर वालों को कहा तो घर वालों ने ऐसा नहीं कहा, घर वालों अब को चुपचाप लाव नहीं कर लो और खेत में आगे पढ़ाई भी छुड़वा दो इस लड़के की, कुछ एकदम एकदम शुरुआत में? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मैंने मौका ही नहीं दिया मेरे मम्मी पापा को, मेरे पिताजी को मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया, क्योंकि मैं लावणी करके भी, स्कूल जाके भी रात को प्रोग्राम करती क्या थी। बात है, हाँ जी, हरियाणा के हर कोने में जा चुकी हैं आप हाँ जी, हरियाणा, और आपने बेस्ट पंजाब, प्रोग्राम दे चुके हैं। बहुत मतलब अच्छे से अच्छा भी स्टेज क्रॉस किया मैंने, बुरे से बुरा भी। जहाँ पे लड़कियों को प्रोग्राम के लिए इनवाइट तो कर लेते हैं, लेकिन उनको सेंस नहीं होती कि ये एक लड़की है, ये भी कि बेटी है, बहन है, कि नारी शक्ति की वैल्यू क्या है, एक इज्जत कैसे करते हैं। कभी ऐसा हो जाता था स्टेज पे, जो कराने वाले हैं वही भूल जाते थे। क्या बात। जी लेकिन वही लोग बोलते हैं जिनके घर में वैल्यू नहीं होती, जी औरत की मातृशक्ति की इज्जत ना करना, सिर्फ वही लोग होते हैं जिनके घर में इज्जत नहीं होती जिन लोगों की, और वो स्टेज पे आके करते हैं। आपके साथ नहीं, हर कलाकार के साथ हो चुका है ये, हाँ जी, होता क्योंकि है। सपना चौधरी से बातचीत हो रही थी, वो भी यही कह रही थी कि ये होता है, ये इस होता है। फील्ड में लड़की आती है ना सर, हर किसी के साथ होता है। लेकिन मैं इतना भी कहना चाहूँगी कि लड़कियों को भी, जो आर्टिस्ट हैं, जो फीमेल सिंगर हैं, मॉडल हैं, सभी को यही कहना चाहूँगी कि अपना वजूद, अपना ज़मीर जिंदा रखो, कभी न कभी भगवान ज़रूर सुनता है। क्या बात जी, जी। खुद पे भरोसा रखो। पहले तो हम, आपका नया गाना आया है, जी, अभी लॉन्च हुआ है आज, तो उसके बारे में थोड़ा सा दो बोल सुनाइए हमें उनके गाने के, और गाने का नाम क्या है, कौन सी कंपनी में गाना आ रहा है आपका? मेरी डायमंड हिल म्यूजिक कंपनी है, जो कि मैंने अभी अक्टूबर में लॉन्च की थी। आंदोलन के कारण मैं इन पे काम नहीं कर पाई, अभी काम किया है। जो कि पहले काली थार गाना आया था, एक 1 मंथ पहले, और अब 2 दिन पहले बनरी गाना आया मेरा, फोक सॉन्ग, और उसकी चंद लाइनें सुनाऊंगी आप लोगों के बीच अच्छा, में। कंपनी का नाम क्या बताया? डायमंड हिल म्यूजिक सर। उसमें आपको एक गाना मिलेगा, अपनी खुद की कंपनी हाँ होगी? जी, खुद की कंपनी है। मैंने कंपनी पहले बता दूँ श्रोताओं को कि ये कंपनी इसलिए की है मैंने, कि जो मैंने स्ट्रगल किया है, जो मेहनत मैंने की, ठोकरें खाई हैं, और इतना समय के बाद मुझे ये मुकाम मिला है। मैं चाहती हूँ कि जो आजकल के यूथ हैं, आजकल के बच्चे जो बहुत मेहनत करते हैं, उनको मैं एक अच्छा प्लेटफॉर्म दूँ, एक अच्छा मुकाम दूँ। मैं चाहती हूँ कि इंसान को ज़िंदगी एक बार मिलती है, उसमें किसी की ज़िंदगी अगर सवारे, तो भगवान चाहता है कि मैंने अच्छे इंसान को जन्म दिया है। क्या बात है। हाँ जी, और बंदरी सॉन्ग के 2 लाइनें सुना देती बिल्कुल हूँ। जी। चाहो रहा घर कुण बेके, सारी सखियां भी बतलावे से, रंग चढ़रा से ब्याह का घड़ा, हाथा में मेहंदी लावे से, जोड़ी लागे टोप बिचोले ने बीज सबोया से, ओ तेरे माँ बाबू ने बिंद सखी घना सुथरा टोया से, तेरे माँ बाबू ने बिंद सखी घना सुथरा टोया से। ये आवाज़ बहुत अच्छी है आपकी, ये काबिले तारीफ़ है, कहना पड़ेगा, मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, काबिले तारीफ़ आवाज़ बहुत अच्छी, भगवान करे आपकी थैंक यू आवाज़ और भी अच्छी हो इससे भी। जी। अब कमी नहीं है आपकी आवाज़ में, बहुत पुरानी आवाज़ हो चुकी है आपकी, और आपको पता है कितना स्ट्रगल किया है। मैं लोगों को फिर बताना चाहूँगा, मिस राकेश सोरान ने कहा है साफ, मुझे जो ठोकरें खानी पड़ी इतनी साल तक, आप लोगों को ठोकरें ना खानी पड़े। आपके लिए स्टूडियो बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र आता है, नैना चौटाला विधायिका है यहाँ पे से,
और यहाँ स्टूडियो क्या है, बहुत बड़ा स्टूडियो है, ऑफिस अलग है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको ठोकरें खाने ना पड़े और आपको काम जल्दी मिल जाए, आपको निखार आ सके, आप दूर दराज ना भटकना पड़े। आपके लिए यह स्टूडियो हमेशा खुला रहता है, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। काकी जी, एक गाना हो रहा है इससे पहले आपका, हाँ कुछ जी, कभी वो क्या काली थार था सर। तो वो सॉन्ग कुछ वो वेस्टर्न थोड़ा हाँ, सा। वेस्टर्न टाइप में है सर वो काली थार, जो कि एक लड़की का एटीट्यूड है कि मैं अपने माँ बाप से बहुत लाडली हूँ। वो गाना मैंने सोनीपत का एक भाई है शिवा जांगड़ा, जो मतलब गुलजार छानीवाले के जो डायरेक्टर हैं, उनसे मैंने गाना करवाया था। तो उन्होंने बोला मैडम जी कैसा गाना चाहिए, मैंने कहा मैं चाहती हूँ, मैं मेरे माँ बाप का लाडली हूँ, तो कुछ एटीट्यूड होना चाहिए उस गाने के अंदर। तो इस गाने का नाम काली थारी से ले तो रखा बोल आपके हैं उसमें, है, गाया मैंने सर। और तो आपने गाया तो बोल के भी सुना ओ दीजिए। काली थार में सवार हाय नखरा से मेरा जुत्ती जिमी चुकी करे सब बाले। क्या बात है। हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताइए, आपका फेवरेट सॉन्ग हिंदी फिल्मों में कौन सा है? आज तक आपने गुनगुनाया होगा, लाइफ में कभी खाली होती हो तो वो गाना गुनगुनाती रहती हैं, तो कौन सा फेवरेट है? लता जी। लता जी की फोटो लगा रखी है, साफ तस्वीरों में देख रही है। मेरी मतलब मैं कह सकती हूँ मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत लम्हा होगा जब मैं इनसे मिलूंगी। जब बॉम्बे थी तब मैं हर मंथ फॉर्म लगा के आती थी कि कभी मुलाकात हो, दर्शन हो, लेकिन मेरे नहीं हो पाए। हाँ जी, क्या बात है जी। भगवान तो मानती हूँ मैं इनको। अच्छा, जी तो गाना भी सुना दीजिए फिर, हाँ, भगवान मानती है तो। जी जरूर सुनाऊंगी। हाँ, इनका बहुत अच्छे अच्छे फेवरेट गाने हैं, जो कि मैं जब बहुत ये लगा लो अकेली होती उदास हूँ, अकेली हूँ, या फिर मतलब कोई भी टेंशन होती है ना, तो मैं इनको एयरलीड लगा के इनको ही सुनती हूँ, हम्म, या फिर नुसरत साहब को सुनती क्या हूँ। बात है, उनकी हाँ, फोटो लगा रखी है हाँ आपने। जी। तो लता जी का एक गाना सुनाती हूँ आपको। उम्म, आप किस टाइप का सुनना करे कोई भी आपका पसंद। मेरी पसंद हाँ, सुनना चाहिए। ओके ठीक है। उम्म, मेरे तो बहुत सारे हैं। कोई भी जो आप हमेशा गाती हैं, अकेले होती हैं जब, हमेशा गुनगुनाती हैं उन गानों को, वो ओके। गाने आपको। लग जा गले के फिर हंसी रात हो ना हो, शायद इस जन्म में मुलाकात फिर ना हो, लग जा गले। ये मेरा क्या बात फेवरेट है जी, गाना क्या है। बात है जी। जितनी आपकी आवाज़ सुंदर है, जी जितनी आप सुंदर हो उससे भी अच्छी आपकी आवाज़ सुंदर है। रहने दो ना नहीं जी। रहने, हकीकत है, आप बहुत सुंदर हैं माशाल्लाह। आपकी आवाज़ और आप भी सुंदरता बहुत अच्छी है, अब तो बहुत है सुंदर है आप, नहीं जी, अब तो सब कुछ है जी। नहीं, जिंदगी में बहुत कुछ चेंज हो गया सर, आपको नहीं पता है थोड़ा बहुत, मतलब वो भी दो। हम पूछेंगे, आप बीमार हो चुकी हैं काफ़ी और जी मर के दोबारा जन्म लिया है, तो जन्म लिया तो कुछ करने के लिए एक मौका अपने भगवान को दिया है, इनको धरती पे छोड़ दीजिए, बहुत कुछ काम बाकी हैं जी और कुछ दे के आना है इनको, पब्लिक को, जनता को, तो कुछ देने आई है यहाँ पे आप, यानी कि कुछ ना कुछ किसी को रास्ता दिखाना, यहाँ पे जो जनता भटक रही है काम के लिए, मौका नहीं मिलता, मैं तो ये आप भगवान ने इसीलिए तो मौका दिया आपको। मैं एक बहुत बड़ा काम करने जा रही हूँ, जो आपको भी बता दूँ सर, जो आपको भी बहुत पसंद आएगा। क्योंकि समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो दहेज प्रथा लगा लो, शिक्षा पूरी नहीं हो रही, क्योंकि अपना हरियाणा है, बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बाहर जब हम जाते हैं तो हरियाणा को आड़ू माना जाता है, आड़ू माना जाता और मत शिक्षा के मामले में बिल्कुल जीरो मानते हैं। लेकिन बहुत अच्छे अच्छे अपने हरियाणा से बाहर जा रहे विदेशों में स्टडी करके, उस चीज़ की वैल्यू नहीं है। मैं उसी चीज़ को लेकर के, चाहे वो क्रांतिकारी हो, हर स्टेज हर यूथ को मैं समझाना चाहती हूँ। एक मैं ऐसा मंच बनाने जा रही हूँ जिससे समाज की हर चीज़ को लेकर लोगों तक पहुँचाऊँगी। ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मुझे दोबारा अगर जन्म दिया भगवान ने, तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं इस दुनिया से जाऊँ तो मुझे याद ना रखे, मेरे कर्म को याद क्या रखे। हाँ जी। जी। आपका हरियाणा में कौन आइडल है, कलाकारों गायकारों में या एक्टिंग में? और वो कलाकार गायकर आपका आइडल है तो उसका भी एक गाना सुनना चाहेंगे हम आपसे, क्यों आपका फेवरेट है, या कोई कोई महिला कलाकार है उसका भी कोई दिक्कत नहीं, आप बेबाक तरीके से बता दीजिए,
किसको पसंद करती हैं आप? मैं जी सत्य कथुरा जी का बहुत पसंद करती हूँ। क्यों क्यों? क्योंकि उनकी रागनी मुझे बहुत पसंद थी। उनका जो एक गाने का स्टाइल था फोक, मुझे बहुत पसंद था। उनकी एक रागनी है घाल दे पिया ने, मैं जो सबसे पहले मैंने स्टेज पे वही गाई क्या थी। बात। पहली हाँ जी। उनकी पहली रागनी आपने? जी। चलो बता दीजिए। घाल दे पिया न जिया ने काल ना करे, ओ घाल दे पिया न जिया ने काल ना करे, हे मारू जोड़े रही हाथ दुख पाग्या गाते, हाय यानी गोरी पिया बिन जीवती मरे, घाल दे पिया न जियान काल ना करे। उनकी फेवरेट रागनी है ये। एक बात तो पक्की है, हाँ जी। आप दिल से जी बिल्कुल अंदर से गाती हैं आप। थैंक यू। कई तो ऐसे होते हैं जैसे नॉर्मल गा लिया, हाँ आप अंदर से तो ये जो आप जो लहजे में गाई ना अभी, आपको एक आपने जो छोटा सा आवाज निकाली टिप्स ना, बता देती। जैसे ये आवाज अंदर से निकलनी होती है, और वो आपकी अंदर से ही आवाज आ रही है। जो गायकर में जो गुण होते हैं ना, वो जी। कूट कूट के भरे हुए आप में। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, मैंने किसी से नहीं सीखा। मैंने लता जी को अपना भगवान मान रखा है, नुसरत साहब को। और पहले जब स्टेज पे गाती थी हरियाणा में, मैंने किसी से नहीं सीखा था। जब बॉम्बे गई तभी मुझे म्यूजिक का पता चला कि रियाज भी होता है। मैंने पहले कभी रियाज नहीं किया। लेकिन अब आपने रियाज जो ये अंदर, अब रियाज का जो भी अब आपने, रियाज का असर है सर जो ये। अभी जो गाया है ना, बगैर रियाज के कोई नहीं गा सकता जो अभी गाया है आपने। जी, क्योंकि रियाज है तो रियाज करो और दुनिया पर राज करो। ये क्या बात है। बॉम्बे से सीखा है मैंने। क्योंकि वहाँ की दुनिया जब मैंने देखी तो हर कोई अपनी मेहनत करता है। क्या बात। और यहाँ हरियाणा में जितने भी आर्टिस्ट हैं उनसे मैं एक ही बार बार जब भी लाइव आती हूँ तब भी कहती हूँ कि भाई आप लोग एक गाना हिट होने के बाद कलाकार मत समझो, 2 गाने हिट हो गए कलाकार मत समझो। आप कला में कलाकार उसको मानती हूँ जो कला उसके अंदर है, जो सिंगिंग करता है वो उसको सिंगिंग ऐसी होनी चाहिए इंसान रोने लग जाए या झूमने लग जाए, या फिर क्रांतिकारी गाना हो तो फिर वो क्रांतिकारी बन जाए, ऐसा गाना होना चाहिए। और मॉडल हो तो उसमें अदाएं होनी चाहिए। जी जी, मिस राकेश सोरान, आप जानते भी हैं सभी हरियाणा के लोग, मुंबई तक धमाका मचा चुकी हैं, आपके लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, और अब कुछ बुलंदियों को इन्होंने छुआ भी है। राकेश जी, जी सर। कोई ऐसा धूम धड़ाका का गाना आपने कभी स्टेज पे गाया है, सब नाचने लग जाए उस गाने पे, तो वो भी हम आपके आवाज़ में सुनना चाहेंगे। अब किस तरीके से गाती मेरा हैं वो गाना सबसे ज्यादा भगत सिंह का चला है सर, बता दीजिए। जो कि मैंने खुद लिखा है और खुद ही रिकॉर्ड किया है, खुद ही गाया है। ओ भगत सिंह तेरे इंकलाब तय आवे था जोश जवान में, भगत सिंह तेरे इंकलाब तय आवे था जोश जवान में, फिर दोबारा जाने तेरे प्यारे हिंदुस्तान में, शेर दोबारा जाने तेरे प्यारे हिंदुस्तान में। इस क्या पे बात बहुत जुम्मे है जी। बहुत अच्छा। ये राकेश, मिस राकेश सोरान है। तो मिस के आगे फिर ये मिस कब हटा रही है, अब ये भी बता दीजिए। हरियाणा के लोग देख रहे हैं, पूरे बम्बई तक लोग, पूरे वैसे 223 देशों में हमारा चैनल देखा जाता है, तो ये मिस कब हटाने का इरादा है अभी आप? ये तो मैं जीऊंगी तब तक तो हटे नहीं गा। मिस नहीं जी, क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैं अपना पूरा जीवन समाज के लिए और संगीत के लिए दे दिया जी। तो शादी करने का फिर नहीं, बिल्कुल इरादा नहीं है। मैं क्यों चाहती हूँ ऐसा? जन्म मिला है तो मुझे अगर दोबारा जन्म मिला है तो मैं कुछ करके जाऊँ। शादी का मेरा कोई इच्छा नहीं है जी। जो लोग इंतजार में हैं शादी के, राकेश सोरान से हम शादी करेंगे या सोच रहे हैं, तो दिमाग से निकाल दीजिए वो इस बात को। क्यों राकेश जी? अरे ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तो पहले से ही बचपन से ही फकीरी में हूँ सर। क्या बात है। हाँ जी। मोदी की तरह
झोला उठाएंगे और चल देंगे। नहीं नहीं, मैं मोदी जी को बहुत मानती थी और मतलब ऐसा समझती थी कि प्रधानमंत्री जी जब पहली बार बने थे तो अब की बार देश का विकास होगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि राकेश तेरा फैसला और जो जज्बा था वो बहुत गलत था। जो किसानों के साथ हो रहा है, जो किसान आंदोलन हो रहा है, बिल्कुल भी मन नहीं लगता। देश कितना पीछे जा रहा है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। नौजवान कितने पीछे जा रहे हैं, आने वाला भविष्य कितना पीछे जा रहा है। बस उनको एक ही बात बताना चाहूँगी, हो चाहे गोली चलवा दे, हो चाहे लाठी बजवा दे, हो चाहे गोली चलवा दे, चाहे लाठी बजवा दे, चाहे आंसू गैस के गोले छुड़वा दे, मोदी तेरे ऑर्डर ते क्या बात। हटाए नहीं हटेंगे, किसान बॉर्डर ते हटाए नहीं हटेंगे, किसान बॉर्डर ते। ये आपका गाना है? हाँ जी, मैंने गाया है। अभी आ चुका है क्या? आ चुका है सर, डायमंड हिल में ही आया है। तो आपने पहले बताया नहीं, गाना आ चुका हमारा। हाँ, आ चुका है सर, मैंने सुनाया था, आपको याद नहीं है। अच्छा, सुना दिया आपने। अच्छा, अभी शादी करने का इरादा तो घर वाले कहते नहीं है? सर अरे राकेश, शादी कब करेगी भाई तू? मेरे पापा की इच्छा थी कि मैं एक अच्छी सर्विस मैन बनूं, एक टीचर तो चलो आपकी, चलो टीचर बने, आपका भाई है, आपकी भाभी, आपका भाई बैंक मैनेजर है, आपके बैंक मैनेजर नहीं है सर, एग्रीकल्चर में है। जो भी है आपके साथ काम कर रहा है एक भाई। हाँ जी, बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे दोनों भाई राजेश मुकेश, और मेरी दोनों भाभियाँ भी बहुत प्यार करती है मुझे। मेरी मम्मी तो एक दिन भी बात ना करूँ तो ये कहती है अगर इस काम धाम को छोड़ दे, मुझे तेरे सिवाय कुछ अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जब से बीमार हुई पूरा परिवार को ये भय रहता है कि पता नहीं क्या हो जाए, डॉक्टरों एक दिमाग में नहीं बाढ़ देते। मतलब मेरे कैंसर हो गया था सर, मैं बताना नहीं चाहती थी क्योंकि वो जिंदगी उन्होंने देखी है। 11 महीने 4 दिन तक मैं आईसीयू में रही, तो उन्होंने पता है कैसा जीवन जिया होगा। बहुत सारा, मतलब मैं याद नहीं करना चाहती। सो सैड है, ये तो बीमारी काफ़ी लाइलाज है, फिर भी भगवान ने इनको जन्म दिया है दोबारा वास्तव में ही, और कुछ करने का जज्बा भी है। तो आपके पिताजी और माताजी को एक गाना तो डेलीगेट करना ही पड़ेगा, पूरी हरियाणा की जनता भी देख रही है आपको। माँ पापा को तो हमेशा मैं डेडिकेट करती ही रहती हूँ, क्योंकि आज मैं हूँ तो मेरे मम्मी पापा की वजह से हूँ। क्योंकि उन्होंने मुझे समझा, मेरे जज्बातों को समझा, मेरे सपने को समझा। कभी उन्होंने ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं एक ज़मींदार की बेटी हूँ, किसान की बेटी हूँ। उन्हें इतनी मेहनत करके मुझे पढ़ाया है, एक अच्छे स्कूल में पढ़ाया है, ऐसा नहीं है एकलव्य स्कूल है, जबकि बहुत ज़्यादा फीस होती उस है। समय बहुत फेमस स्कूल था। हाँ जी, उस टाइम आज तो बहुत स्कूल हो चुके बड़े बड़े। हाँ जी, उस टाइम फेमस था ये, जबकि सांगवान साहब ने बनाया था ये स्कूल। उस टाइम मैंने यहाँ पढ़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने सिर्फ इसलिए पढ़ाया कि हमारे बच्चे, हमने जो जीवन जिया है वो ये ना जिए। किसी बातों की परवाह नहीं की, नहीं, गांव वाले क्या बोलते हैं, गली वाले क्या बोलते हैं, और एरिया के लोग क्या बोलते देखो हैं। मेरे गांव ने कभी नहीं बोला, मेरे गली मोहल्ले ने कभी नहीं बोला। सभी मुझसे बहुत प्यार करते। चांदवास मेरा पूरा गांव मुझे बहुत प्यार करता है। चाहे मेरे कोई भी ऐसा कोई बंदा है नहीं, भाई काके ताऊ सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे गांव ने मुझे बहुत प्यार दिया है। क्या बात है। हाँ जी, तो गांव के लिए भी गाना हो तो जाए। गाना तो आप 27 तारीख का हो, जागरण भी है और भंडारा भी है। गांव का स्पेशल वहाँ पे प्रोग्राम रहेगा। हाँ जी, और गांव का तो सिर्फ एक ही गाना है, अगर मैं मेरी कंपनी अगर अच्छा ग्रोथ हुआ, मैं स्टैंड जो बनाना चाहती हूँ ज़िंदगी में, कुछ लोगों को काम देना चाहती हूँ, ये मेरी कंपनी हाई लेवल पे गई तो सबसे पहले मैं मेरे गांव को चमकाऊंगी। क्या बात। हाँ जी, बहुत कम सोच होती है ऐसे लोगों की, कुछ बनने के बाद गांव का नाम लेना भी नहीं चाहते। ऐसे बहुत लोग मेरी लिस्ट में हैं, हरियाणा प्रदेश के हर विधानसभा से उन लोगों को मैं जानता हूं। आज वो किस मुकाम पे बैठे हैं, लेकिन दोबारा मुड़ के कभी गांव में नहीं आए वो, और आज तक गांव की तरफ मुड़ के नहीं देखा, और उन्होंने गांव का नाम तक लेना छोड़ दिया है। अखबार में, टीवी पे वो अपने गांव का नाम तक नहीं लेते और ना अपने जिले का नाम लेते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, लेकिन इस लड़की ने कितना हौसला दिखाया है। अगर मेरी कंपनी ग्रोथ करती है तो गांव को चमकाऊंगी, इनका सपना है। ये सपना क्यों है, छोड़िए ना गांव को, क्या जरूरत है। जी वो गाँव जो और लोग चले गए उनकी तरह हम भी है। नहीं नहीं, मैं भगवान ने स्पेशल मुझे मिस राकेश इसलिए दोबारा जन्म दिया है। और शुरू से मुझे एक तो राकेश नाम
लड़के जैसा नाम है, मेरे पापा ने रखा था, मेरे मम्मी पापा ने रखा था। तो वो दिमाग में है कि मुझे क्यों दिया गया नाम, क्योंकि शुरू से मुझसे 2 बहनें हैं, वो बड़ी हैं, मुझसे दोनों भाई हैं, ये छोटे हैं, मैं बीच की हूँ। तो मेरे पापा चाहते थे मेरा बेटा हो, तो चाहे बेटी हुई तो हो आप तो तो बेटे ही हो गए। हाँ बेटी होगी, तो पापा बोले चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, मैं नाम रखूंगा राकेश ही। चलो हाँ जी। एक बात मैं और पूछ लेता हूँ आपसे। गांव चमकाने की बात आपने अधूरी छोड़ दी। गांव इसलिए चमकाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे गांव में पूरी शिक्षा हो, जो मेरे गांव में कोई भी बीमारी हो तो अस्पताल नहीं, अस्पताल हो। गौ माताएं जो मेरे गांव के आसपास भटकती रहती, मेरे गांव में एक गौशाला हो, एक ऐसा वृद्ध आश्रम और अनाथ आश्रम मैं, मेरी खुद की इच्छा है कि मेरे गांव में बनाऊं मैं। क्योंकि वृद्ध आश्रम जहाँ मैं देखती हूँ आजकल के बच्चे, बहू बेटा जो कि माँ बाप को प्यार नहीं करते, बस उनको ये स्वार्थ होता है कि ये बोलते कि हमने क्या करा है, ये तो दुनिया करती है, हमारे लिए क्या करा है। वो माँ बाप को प्यार देना चाहती हूँ। जो बच्चे अनाथ हैं, जिनको माँ बाप प्यार ही नहीं करते, फंका जाते हैं ऐसे ही सड़कों पे, उनको मैं पालूंगी, मेरी खुद की इच्छा है। बहुत अच्छी बात है हाँ जी। जी। मैं एक बात और जान लेता हूँ आपसे। हाँ आप कह रहे हैं हम शादी नहीं करेंगे, जी। कोई लड़का जी। अभी देख भी रहे हैं लाखों लोग आपको, जी। अगर वो कहें राकेश से ही शादी करूंगा और रात दिन वो आपके पीछे रहे, पागल हो जाए, घर वालों के पैर पकड़े, अपने घर वालों के भेजे, नहीं मैं तो शादी करूँगा तो राकेश से, मैं शादी नहीं करूँगा किसी से भी, ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है, या मैं मर जाऊँगा, या फिर उन घर वाले आए आपकी रिक्वेस्ट करें मेरा लड़का कुंवारा रहेगा या आपसे शादी करेगा, ऐसी सिचुएशन हो जाती है, फिर कहाँ जाएंगे आप? देखिए पहले तो मैं उसको यही समझाऊंगी कि एक शादी करने के लिए 2 दिलों का होना बहुत जरूरी होता है। तन मन धन तीनों चीज़ों से साथ होते। एक गृहस्थी लाइफ मैंने जी नहीं है, लेकिन मैंने वो देखी है। देखिए तो मम्मी बड़ा पापा, परिवार आपका। हाँ जी, क्योंकि मुझसे दोनों छोटे भाई हैं, उनके बच्चे हैं, मेरे मम्मी पापा को देखा गृहस्थी लाइफ में। गृहस्थी लाइफ सबसे बड़ा त्याग है, आप ये सोचते हो ना, लेकिन उसको निभाने के लिए 2 व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, लेकिन मैं व्यक्ति नहीं हूँ फिलहाल। मैं बता दूँ, मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो कि दूसरों के लिए जीना चाहती हूँ, फिलहाल खुद के लिए नहीं। हाँ जी। चलो अपने दिमाग से निकाल देना इस बात हाँ को, जी। जो लोग देख रहे हैं अभी, कभी न कभी हम मना लेंगे या फिर राकेश मिश्र राकेश सोरान को, ये इन्होंने ये पूरा पक्का इरादा आप कर रखे डाउट अपने। कर रहे हो, भी फालतू ही। नहीं चलो ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बता दीजिए, अब जो लोग देख रहे हैं, जी। लड़कियों की इच्छा भी सरकार कहती है, बड़े बड़े दावे करती है जी। कि रेप कम हो गए, कहीं रेप कम नहीं हुआ, बदमाशी कम होगी, कोई बदमाशी कम नहीं है, दिन जो कि तो चलो मान लिया, जी। फिर भी माँ बाप कॉलेज में भेजने से भी लड़कियों को डरते हैं। जी। तो कुछ लड़कियां ऐसी हैं वास्तव में कुछ करना चाहती हैं, उनमें टैलेंट है जी। और वो बाहर नहीं निकालना चाहते, उन माँ बाप को क्या कहेंगे? वो लड़कियां बेचारी अपनी भावनाओं को दबा के रह चुकी। मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो वो माँ बाप बहुत धन्य है जिनके बेटियाँ होती हैं। हाँ जी, क्योंकि मैं भी हम 3 बहनें हैं, वो घर परिवार, जिनके बेटी नहीं होती वो कोई परिवार ही नहीं होता, पहले बात तो ये। दूसरी बात, बेटियों को समझना चाहिए कि माँ बाप जितनी आज़ादी और उन पर विश्वास करते, इतना पैसा लगाते, तो उनका मान मर्यादा को हमेशा याद रखे कि मैं एक बाप की बेटी हूँ, भाई की बहन हूँ। क्योंकि जो फिलहाल मैं देख रही हूँ, कुछ मैं सभी को नहीं कह रही, लेकिन कुछ जो देख रही हूँ, कहते हैं ना एक भैंस सोया न लिबाड़ा, वही बात है। हाँ जी, हरियाणवी लैंग्वेज में है। मेरी सारी बहना ते एक रिक्वेस्ट है, बेबे अच्छा पढ़ो, अच्छे नंबर लेकर सर्विस लागो, ठीक है, गृहस्थी लाइफ अपनी जगह बढ़िया, अच्छा साथी जब मिलेगा वो तो बढ़िया। एक मुकाम सबका है, हाँ सर्विस लगना, और किसी की इच्छा स्पोर्ट्स में है, किसी की आपकी तरह सिंगर बनने की है, जी। किसी के एक्टर बनने की है, किसी का बॉक्सिंग प्लेयर बनने की है, लेकिन घर वाले नहीं चाहते मेरे लड़के बॉक्सिंग बने, घर वाले नहीं चाहते मेरे लड़के सिंगर बने, मेरे लड़के एक्टर बने, घर से बाहर निकले, इन चीज़ों के लिए तो बाहर रहना पड़ेगा ज़्यादातर। जी। जी। तो उन लड़कियों के लिए क्या है? उन लड़कियों के लिए सिर्फ इतना है, भाई माँ बाप को जैसे मैंने मनाया, अपने माँ बाप को प्रूफ करके दिखाओ, चाहे वो स्टडी में हो, चाहे वो खेल में हो, किसी में हो, किसी भी कला में हो, वो अपने माँ बाप पे विश्वास जताओ कि मैं ये कर सकती हूँ। और कोई ऐसा माँ बाप नहीं है जी अपनी औलाद को खुश देख कर राजी नहीं, भी मेरा बेटे या बेटी में कोई ये कला और मैं इसको दबा लूँ। माँ बाप भी बहुत अच्छे हैं। माँ बाप इसलिए डरते हैं कि जो आजकल समाज में कुरीतियाँ हो रही हैं, रेप हो रहे हैं, या फिर जो बेटियां हैं जो खुद भी एक मौका दे रही हैं बेफालतू का, उनसे माँ बाप डरते हैं कि हमारी बेटी ऐसा तो नहीं कर देगी, ऐसा हो तो नहीं जाएगा, उस चीज़ को लेकर बहुत डर रहे हैं।
तो उनका भी कसूर नहीं है, माँ बाप हैं वो। हमारे माँ बाप भी सोचते हैं, जब मैं रात को 10 भी बज जाते, जबकि मेरे तो हमेशा ये खुद का ऑफिस है, घर है, मेरा भाई मेरे साथ रहता है, फिर भी माँ पूछती बेटा आप लेट नहीं होगे, त्रिपिता जी को आप नींद नहीं आ रही, खाना कौन खाया है। तो आप ये सोचो, मैं इतनी आज़ाद होने के बावजूद वो इतनी चिंता करते, तो उनका तो बहुत ज़्यादा चिंता करने का वो काम हो गया ना। बिल्कुल जी तो दर्शक हमारे बोर हो रहे हैं, एक गाना और सुनना चाहेंगे आपसे। बोलो क्या आपका कोई भी जी। जिसमें आपने कुछ स्टेज पे अच्छा गाया हो स्टेज पर अच्छा और बहुत जबरदस्त। जबरदस्त है। अच्छा, मैं हिंदी जो कि मैंने बॉलीवुड में गाया था, जी कंपनी में मेरा गाना आया था 2018 में। लम्हा लम्हा ढूंढूं तुम्हें, तन्हा तन्हा मांगू तुम्हें, लम्हा लम्हा ढूंढूं तुम्हें, तन्हा तन्हा मांगू तुम्हें। ये गाना था मेरा साथिया। अब शादी करती नहीं है और गाना लम्हा लम्हा ढूंढ तुम्हें, भाई पुलिस तन्हा तन्हा। तो आज ये से आप सिंगर हो गए भाई, मतलब इंडस्ट्री में एक और बवाल मचने वाला है। मुन्ना जी बहुत बड़े आर्टिस्ट है, मैंने तो आज पता चला आप गाते हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको देख के अभी सीखा हूँ। दर्शक देख, अब गाना इस तरीके गाती है ये और शादी का इरादा नहीं है सबका, जो देखो दिल तोड़ रही है सबका। अब गाना इस तरीके का, सारे गाने अब तक मैं देख रहा हूँ ना, सारे गाने इसी तरीके का है आपके, कि आप शायद किसी से प्यार करती है या चाहती है किसी अरे को, सर, मैं लेकिन फिर आपने कहा कि मैं शादी लाइफ टाइम नहीं करूंगी, मैंने इरादा कर लिया, तो फिर गाना भी इस तरीके के नहीं आने इस चाहिए। चीज का मैं बहुत बढ़िया जवाब दूंगी। जब कोई दीवानगी होती, आशिकी होती किसी चीज से, तो वो हद से ज्यादा पागल होता है। तो मैंने वो पागलपन किया है सर, संगीत के प्रति, अपने काम के प्रति इतना पागलपन है कि अंदर फीलिंग इतनी चाहिए, क्या वो बात है जी। कैसा भी गाना हो, चाहिए वो देशभक्ति हो, चाहिए रोमांटिक, चाहिए दर्द भरा, वो अंदर अपने आप ही आवाज आने लगती है दिल से। तो आप ये नहीं कह सकते कि शादी, जो प्यार करता है, लड़का लड़की का प्यार होता है, उसी से संगीत में जो फीलिंग होती है वो आती नहीं। एक दीवानगी होती है इनसे, पागलपन जिसको बोलते हैं। वो भाई के प्रति हो सकता है प्यार, माँ के प्रति हो सकता है प्यार, जी, पिताजी के प्रति हो दोस्त सकता है के प्यार, प्रति हो सकता दोस्त के है। प्रति हो सकता है। हाँ जी, मेरा संगीत के प्रति है। और वो पागलपन ही अंदर से प्रेम इतना जगा देता है कि मुझे पता नहीं होता मैं क्या गा रही हूँ। मेरी खुद देखो गायकारी में आपकी क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, ये तो मैं कहूँगा, क्योंकि मैं सब गायकारों के पास जाता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं मैं लूंगा बताऊंगी सभी को प्रैक्टिकल, कि आप लेकिन भी वो singer हो। लेकिन वो आप बताऊं, अंदर से, जैसे अंदर से गाना बहुत मुश्किल काम है। जी जी। एक गले से गाना नॉर्मल कोई भी गा सकते हैं, लेकिन आप अंदर से जैसे इंसान जैसे मितवा भूल ना जाना, जैसे अंदर से गाना, देखो पेट में दर्द होने लगता है। जी अगर आप 1 घंटे तक गाती है ना, वो गा नहीं सकता, मुझे पता है कितनी मुश्किल होती है। और आप बहुत अंदर से जैसे गाती हैं, तो आंतों में खचाओ, अंदर से गाना बहुत डिफिकल्ट है। एक नॉर्मल तरीके गायकर गाते हैं हरियाणा के, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके पास इंटरव्यू कर चुका हूँ, लेकिन वो नाराज हो जाएंगे, वो कोई गाना नहीं है। आप बहुत अच्छा सलीके से गाती हैं, ये तो मानना पड़ेगा। थैंक यू। तो भविष्य में लोगों को काम किस तरह देंगी? अब ये पूरा हरियाणा देख रहा है आपको, बाहर के लोग भी देख रहे हैं। सबसे सीधी बात है, सबसे पहले तो इंसान के अंदर कला होनी चाहिए। जो नौजवान, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जो आर्टिस्ट जिनके अंदर जज्बा है गाने का, मॉडलिंग करने का, या फिर किसी भी कला में, मैं ये नहीं है कि एक सिंगिंग कला में ही दूंगी। मेरा खुद का एक मैं और संगठन शुरू करने जा रही हूँ, जिनको नौजवान भाइयों को, बहनों को, चाहे वो सिलाई करती हो, चाहे मेहंदी क्या बात है। मान रही हो, चाहे कुछ भी कला हो, उसको हर किसी को मौका दूंगी मैं। कि मैं चाहती हूँ कि जो नौजवान कर सकता है, देश में जागृति ला सकता है, नौजवान ला सकता है। लेकिन अब एक बात मैं रुकना चाहूंगा एक बार, आप हाँ जी। मेहंदी, सिलाई, यानी कि लड़कियों तक की सीमित है, लड़कों को नहीं, कोई नहीं, चांस ये नहीं है। अभी लड़कों आपने को सिर्फ 2 बात बोली है, मेहंदी और सिलाई और मॉडलिंग लड़कियों का, यानी कि नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। जो नौजवान भाई है ना, जो नौजवान दोस्त मेरे देख रहे हैं, उनको भगत सिंह जैसी क्रांति अगर नहीं ला दी ना, तो मैं मिश्रा के याद रखना बहुत सर। बड़ी सोच हाँ आपकी, जी, मानना क्योंकि पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि अगर हर गांव में 5 युवा भी ऐसे क्रांतिकारी हो, तो देश आज जो एक कानून लगा लो, चाहिए जो हमारा आंदोलन चल रहा है उसके प्रति थोड़ा सा कहना चाहूंगी। जो जमींदार दुखी है फिलहाल, वो दुखी नहीं होता। एक अच्छा प्रधानमंत्री कौन चुनना है, देश के लिए हित क्या है,
या फिर कोई मुख्यमंत्री कौन चुनना है, हमारा जिला पार्षद कौन होना चाहिए, हमारा एमएलए कौन होना चाहिए, हमारा टीचर अच्छा कौन होना चाहिए। आप स्कूल में जाके देखो ना, जिस स्कूल में सरकारी मैं पढ़ती थी वहाँ पे इतने बच्चे आते थे, अच्छे अच्छे टीचर आते थे। आप स्कूल में जाके देखो थोड़े से बच्चे कहाँ गए? कहाँ गई वो शिक्षा। बिल्कुल, तो उस चीज हर चीज को मैं लेकर चाहे मुझे आंदोलन पूरी जिंदगी चलाना पड़े, मैं चलाऊंगी। क्या बात है। हाँ जी, उन लोगों के लिए मैं लड़ूंगी जो लड़के हो चाहे लड़की हो, उनको अच्छी एक जिंदगी दूंगी। अभी भाई आप लोग काम करो, मैं आगे हूँ थारे, मैं दूंगी काम। ये मिस राकेश सोरान है, बड़ा जज्बा है। आने वाले समय में बहुत अकेडमी होंगी इनकी, कुछ न कुछ वहाँ लोगों को ज़रूर मिलेगा, प्लेटफॉर्म या काम कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा। और ये नहीं, ये खाली गाती हैं। सोच देखिए इस लड़की की, बहुत लंबी चौड़ी सोच है। और 8 मार्च को हम महिला दिवस मना रहे हैं। 8 मार्च को महिला दिवस, बहुत हाँ अच्छी बात है। जी, और 23 मार्च को हम भगत सिंह का बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा प्रोग्राम करना चाहेंगे, जो कि ऑल इंडिया से नौजवान भाई आएंगे जो भी हैं भगत सिंह को मानते हैं, क्योंकि मैं भगत सिंह की बचपन से फ़ैन हूँ जी। क्या बात है। उधम सिंह की, चंद्रशेखर आज़ाद की। और भगत सिंह गाना भी आ रहा है हमारा, जिसका गाने का पहले नाम बता देती हूँ, वैसे बताना नहीं चाहिए, इंकलाब जिंदाबाद। क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात है। तो ये राकेश जी अभी लेटेस्ट गाने आए हैं आपके, जी तो फटाफट राकेश जी के कंपनी जो है उसके ऊपर जाइए, क्लिक कीजिए। वो गाना एक्टिंग भी खुद ने की है, बहुत अच्छी एक्टिंग, बहुत सुंदर लग रही है ये। और मैंने पहले कभी की नहीं थी एक्टिंग, बता दूं आपको, कभी नहीं, और कहीं ट्रेनिंग नहीं ली है, बस खुद की एक कला है। और मैं यही कहना चाहूँगी, अपने आप को जागृत करो, आपका हौसला खुद बढ़ाओ। और अच्छा चीज़ आजकल तो डिजिटल मीडिया चल रही है, कुछ भी देख लो, कुछ भी जान लो। हाँ जी, हर चीज़ तो सर्च। कंपनी का नाम फटाफट बता जी, कहाँ पे जाएं? मेरी खुद की कंपनी है डायमंड हिल म्यूजिक, उसको सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने कैसा सॉन्ग लगा, मेरा कैसा सॉन्ग है, उसको शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो मुन्ना जी कहेंगे। मैं फिर नाराज हो जाऊंगा, आप आपने तो सब कुछ बोल दिया, हमारा कुछ बोला नहीं राकेश जी ने। बहुत सारा शेयरिंग करना है, क्योंकि इनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि इनके माध्यम से हमारे जैसे आर्टिस्ट आप लोगों को से रूबरू होते हैं, बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी राकेश जी आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा, जी। कभी आपके भाई या करते, आपके भाई की वाइफ पुलिस में है, बैंक मैनेजर हैं, आपके साथ हैं, तो कभी सोचा नहीं पूरी फैमिली को लेके हम एक लघु फिल्म या फिर एक एल्बम बनाए छोटा सा? मैं चाहती हूँ, वैसे मेरे भाई और की कोई रुचि नहीं है, मेरा साथ देते हैं वो। तो कभी लेके आना चाहिए एक बार, तो लोगों को पता चले हाँ ये मिस राकेश सोरान का भाई है। ऐसे तो नहीं आएंगे, लेकिन मुझे संभालने, मेरे काम को संभालने, उनकी एक्टिंग है ये सर। चलो, तो उनकी बहुत अपना कीमती समय, अपने मतलब अपने बच्चों से ज़्यादा मुझे टाइम देते हैं, मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। हाँ जी। तो लास्ट में जनता को चलते चलते एक गाना और सुना दीजिए, फिर हम, हमारी ऑडियंस है, हमारी जनता है, उनसे विदा लेते हैं, और फिर कभी मिलेंगे। ढेरों आपके जो खिलाफ क्वेश्चन होंगे उनको जानने के लिए। अच्छा। हाँ, कमेंट में राय जरूर देते रहिए। अगला जो एपिसोड होगा अच्छे हों, जो भी आज लिखेंगे मिस राकेश सोरान से मैं जरूर पूछूंगा, बेबाक तरीके से पूछूंगा, जो भी कोई आप बात लिखेंगे। जी राकेश जी बताइए। मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगी, भाई जो भी जितने भी श्रोता देख रहे हैं, नौजवान भाई देख रहे हैं, बच्चे बड़े सब देख रहे हैं, उनको एक ही बात कहना चाहूँगी, नौजवानों को खासकर, चाहे मेरे बहन हो चाहे भाई हो, उनको ये कहना चाहिए भाई जिंदगी में कभी हारना मत, ठीक है, चाहे मौत क्यों ना आ जाए, कभी जिंदगी से शिकायत नहीं करनी है, क्योंकि जो भी देता परमात्मा वही देता, और वही आप लोगों को वापस लेता है। तो ये दूसरी बात, और किसान आंदोलन चल रहा है, उसे बढ़ चढ़ कर भाग लो, समर्थन करो, अपना किसान आंदोलन जीतना है। और कल युवा दिवस मनाया जाएगा, जितने भी युवा भाई देख रहे हैं, टिकरी बॉर्डर पे जहाँ भी आ, या फिर गाजीपुर बॉर्डर पे, डासा बॉर्डर पे, ठीक है, सिंधु बॉर्डर पे, जहाँ भी आपको अच्छा लगे वहाँ हर जगह मनाया जाएगा युवा दिवस, युवाओं का मंच होगा, तो मैं भी जाऊँगी। तो किसान एकता जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत, राम राम जी। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो हमारे साथ ये मिस राकेश सोरान बनी हुई थी, बेबाक तरीके से बात रखी है, और वास्तव में सोचने मजबूर हो जाता हूँ कभी कभी, इस लड़की में, इस गायकर कलाकार में इतना हौसला आ कहाँ से रहा है। मैं सोचने में मजबूर हूँ, मैं बात किससे कर रहा हूँ। तो
कमेंट में अपने राय फटाफट लिख डालिए। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। अगले एपिसोड में जरूर मिलेंगे। मैं फिर दोबारा से कहता हूँ, जो आपके पर्सन होंगे इनसे जरूर पूछेंगे, अच्छे हो चाहे खराब हो, जो भी आपके मन में है, अच्छा गाती है, बेसुरा गाती है और कितनी सुंदर लगती है और शादी करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, आपकी राय फटाफट लिख डालिए। आपके कॉमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।